नमस्कार। स्वागत है आपका आज की आवाज के इस चैनल में एक बार फिर से। और आज फिर हमारे साथ बने हुए हैं श्री निशांत जी, जिन्होंने अपना फिर कीमती समय निकाला है। आज हम फिर आप लोगों के सामने एक नए मुद्दा लेकर के आए हैं, एक नया विषय लेकर के आए हैं, जो कि आज बहुत ही जोर शोर से चर्चा में आए दिन इतना ज्यादा फैल रहा है जिसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये मुद्दा है एसएससी एग्जाम को लेकर के। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। श्री निशांत जी, जी, आपका स्वागत है इस चैनल पर। थैंक यू। आज की जैसी स्थिति हम सबके नज़र के सामने है, हम जैसा एक आज के मुद्दा पे बात करने जा रहे हैं और ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत जोर शोर से फैल भी रहा है। तो ये मामला है क्या? विद्यार्थी जी तोड़ करके मेहनत करते हैं अपने उस लक्ष्य, अपनी उस मंजिल को पाने के लिए। सारी मेहनत करके अपने मंजिल को पाने के लिए वो बहुत नज़दीक भी होते हैं। फिर आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो जाता है, वो फिर से उसी बैक स्टेज पर आकर के गिरता है। ये कहने का मतलब है पूरा पूरा मामला क्या है एसएससी एग्जाम को लेकर के, इस पर आप प्रकाश डालें। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में एसएससी न्यूज़ काफ़ी जोर शोर से देखा जा रहा है और मैंने इस चीज़ को जब देखा तो बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कोई भी युवा अपना पूरा भविष्य लगा देता है बिल्कुल। किसी ऐसे फ्यूचर के लिए जिसमें वो अपने पूरे जीवन को देखता है। और एक मामूली सा आदमी, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, वो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर जाता है सिर्फ पैसे के दम पे। या फिर कभी एसएससी आयोग खुद ऐसे ऐसी डिसीजन लेती है जो विद्यार्थी के भविष्य को बहुत अच्छे से खराब कर रही है। कहने का मतलब ये है कि देश भर में जो भी मामला पूरा तरह से एसएससी के लिए चल रहा है, ये बात सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, ये बात हर वो सरकारी एग्जाम के लिए है जो विद्यार्थी के फ्यूचर को पूरे तरह से नरक बना दिया। विश्वास करने लायक कोई बात नहीं रह गया। हम विश्वास करें तो किस पे करें, और कितनी इस बात में सत्यता है कि आने वाले समय में सरकारी एग्जाम इसी तरह से बच्चा का फ्यूचर को खराब करेगी। कहने का मतलब ये है मेरा कि आज एसएससी को सारे टीचर्स ने मिलकर के आवाज उठाया कि आपने जो वेंडर को एग्जाम कराने के लिए सारा जो ज्ञापन सौंपा है, उस वेंडर के पीछे के काली करतूतों को जानने के बावजूद भी आप इतना बड़ा एक्शन कैसे लेंगे। आपको मैं बता दूं कि एसएससी आज से पहले जो एग्जाम करवाती थी वो टीसीएस के थ्रू करवाती थी। अच्छा। टीसीएस के थ्रू करवाती थी, फिर उनका टेन्योर कंप्लीट होता है तो फिर अब बात आती है कि अब इस चीज को कौन करेगा। सही। तो फिर इनका जो प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर में ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद इस बार जो है एक संस्था, एक वेंडर है जिसका नाम है एडिक्विटी, जो पहले से ही कुछ राज्यों में बैन है अपने हर तरह से काम को सही अंजाम ना देने के बावजूद। कहने का मतलब क्या है कि वो ना ही सेंटर चूज कर पाती है, ना ही अच्छे इन्विजिलेटर की व्यवस्था कर पाती है, ना ही बच्चों के सेंटर के। हम कह सकते हैं कि उसका स्टेटस अच्छी नहीं है, उसकी स्टेटस कहीं से भी अच्छी नहीं है। और आप इतने सारे बातों को जानने के बावजूद भी देश की इतनी बड़ी संस्था कैसे इस बात को अंजाम दे सकते हैं। सही बात। तो क्या ये मामला सिर्फ बिहार तक ही निहित है या ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ये बात मैं एसएससी का सिर्फ बिहार के फेवर में नहीं कर रहा हूँ, ये नेशनल मुद्दा है। अच्छा। और नेशनल मुद्दा है कि अभी 31 जुलाई से पहले सारे टीचर्स ने मिलकर के, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर्स थे, इसमें एक अभिनय सर हैं जिन्होंने इस मुद्दा को लाया कि हम सारे टीचर्स मिलकर के दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जाकर के एसएससी आयोग से हम बात करते हैं, चेयरमैन से बात करते हैं, मंत्री से बात करते हैं कि वो ऐसा डिसीजन क्यों ले रही है विद्यार्थी के पक्ष में। क्यों किसी बच्चा का सेंटर जो उसके फेवर में नहीं है, आप अंडमान निकोबार भेज रहे हो बच्चे को एग्जाम देने के लिए, आप बच्चों के सेंटर पे सही व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हो, जहाँ तबेला है वहां सेंटर बना के रखे हुए हो, हाँ, सेंटर के ऊपर में कहीं डीजे बज रहा है। आखिर एसएससी चाह क्या रही है?
बात एसएससी का अगर हम कर रहे हैं तो एसएससी के साथ साथ रेलवे को भी देख लीजिए, हर एग्जाम में डिले करवा रही है। बच्चों का सेंटर के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चों के एग्जाम में डिले होता है, बच्चों का एग्जाम सेट होता है। ऐसा क्यों हो जा रहा है? आज से कुछ साल पहले एसएससी के लिए प्रोटेस्ट बच्चे लोग किए थे कि नहीं किए? बिल्कुल बिल्कुल। सुधार क्या हो पाया? आज इसके लिए एक लिमिटेड फॉर्म आती है और उसके पीछे भरने वाले बच्चों की संख्या जो होती है वो लाखों में होती है, लग और जी आप लाखों बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट भी करते हो। तो अगर बिल्कुल। एक्सेप्ट करते हो तो आप उसकी व्यवस्था का पूरा जिम्मेदारी उठाओ। हम्म, आप सही बात। मामूली सा जवाब दे करके इतने बड़े बात को आप ऐसे ही अंधेरे में नहीं रख सकते हो। और आज हमारे देश के टीचर अगर इस बात पे मुद्दा उठाए हैं तो हमें कदम से कदम मिल करके उनके साथ देने का समय है। हमें भी क्वेश्चन पूछने का समय है, हमें भी प्रश्न करने का समय है, हमें भी बच्चों के फ्यूचर में बात करने का समय है। बच्चों के भविष्य से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं और ना जाने किन किन परिस्थितियों से गुजर करके उस स्थिति तक, उस स्टेज तक सिर्फ पहुंचते एक सफलता पाने के लिए एक उसको सफल कितने अटेम्प्ट से गुजरना पड़ता है, बिल्कुल कितने बदहाली से गुजरना पड़ता है। एक समय का रोटी नहीं भी खाता है, लेकिन एक समय का मॉक टेस्ट और टेस्ट पेपर दे बिल्कुल करके अपने बिल्कुल एग्जाम का वेट करता है। बिल्कुल। और जब एग्जाम आता है तो इतना ज्यादा आप धांधली 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 और इतना ज्यादा प्रॉब्लम को आप क्रिएट होते देखते हैं, तो फिर आपका बच्चा का जो जहन होता है वो अंदर से खुद खुद से प्रश्न पूछता है कि मैं इसी दिन के लिए पढ़ा था। आज अगर देश के जो भी नेता इस चीज में सम्मिलित हैं, वो जरा अपने गिरबान में झांक करके देखे कि जनता आपको चुन करके किस लिए वहां तक पहुंचाई थी, कि आज आप भोली भाली जनता के बच्चों के साथ इतने गंदे खिलवाड़ करेंगे। क्या आपके कान तक इस बच्चों के फ्यूचर को लेकर के कुछ जू तक नहीं रह रहा है? आप क्यों मतलब सब कुछ जानते हुए भी आप अनजान कैसे बन सकते हैं? अभी जो मुद्दा चल रहा है निशान जी, एसएससी एग्जाम का जो स्कैम हुआ विद्यार्थियों के साथ, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया कि वेंडर प्रॉब्लम जो आई। वेंडर वेंडर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्योंकि वेंडर पूरा जिम्मेदारी लेती एग्जाम कराने की, ठीक है। चाहे वो सेंटर पे एग्जाम कराना हो या फिर अगर एग्जाम ऑनलाइन मोड में हो रही है तो डेस्कटॉप वगैरह की व्यवस्था करना हो, कीबोर्ड माउस का भी। इवन जो भी माउस की प्रॉब्लम भी आ कॉमन जाती है व्यवस्था बच्चों है, के। कॉमन व्यवस्था मतलब कि हर वो प्रॉब्लम जो एग्जाम में फेस किया जा रहा है। अब चेयरमैन साहब कहते हैं कि इतने सारा प्रॉब्लम पहले एक ही कंपनी देख रही थी, तो मैंने अलग अलग क्या कर लिया, कंपनियों को लेकर के सबको प्रॉब्लम बांट दिया। अब हम्म, प्रॉब्लम हमको क्या हो जाएगी, कम दिखे। हम्म, लेकिन प्रॉब्लम दिख रहा है, वो ये भी कह रहे हैं कि अभी भी धांधली हो रही है। तो जहां धांधली हो रही है उसके लिए आप एक्शन क्या ले रहे ठीक है। तो हैं? वेंडर प्रॉब्लम तो ये पहला हो गया, दूसरा भी कोई इसका मुख्य कारण है क्या? कारण बहुत सारे हैं सर, जी कारण बहुत सारे हैं, कारण प्रश्न से रिलेटेड है। अब हमारी एसएससी उनको हिस्ट्री, इंग्लिश, साइंस, मैथ से क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। वो पूछ रहे हैं 1993 में एक दिन में सबसे ज्यादा गाना रिकॉर्डिंग करने वाले कौन सिंगर? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आप जरा सवाल है। बच्चों को ये बताइए कि वो अपने बुक से उठ करके और नाचने गाने वालों तक का रिकॉर्ड याद रखें। आप किस सही लेवल का ज्ञान का बात करते हैं? एक तरफ सिलेबस ही अपना पूरा करे या फिर दूसरी तरफ इन आप चीजों ये पर पूछ ध्यान रहे दे। हैं कि इस रैपर का क्या नाम है? हम्म, भाई आप तुम चाहते क्या हो? एक तरफ से बच्चों को किताब के साथ जोड़ना चाहते हो, दूसरी तरफ से आप भटकाव के रास्ते को भी तुम दिखा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि अगर आप कुछ भी अगर डाल तो एसएससी उनके के फेवर में प्रश्न बनाने तक का कैपेसिटी नहीं है हम्म, कि वो ढंग का प्रश्न बच्चों तक ला उनके सके। सिलेबस में डाल दो। एसएससी ये कर रही है कि 24 तारीख को जो एग्जाम ले रही है वही क्वेश्चन को 25 तारीख को भी रिपीट कर रही है, और प्रश्न प्रश्न पूछने पे जवाब क्या आ रहा है। ये तो बच्चों के लिए सरप्राइज था, उनको लगा था कि क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैंने वही पूछ दिया। ये सोचा जा सकता है कि या तो ऐसे में हमारे यहाँ विद्वानों की कमी है या फिर जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा बिल्कुल, आप एक बच्चों से 100 रुपए चार्ज कर रहे हो, है। भरने वाले बच्चों की संख्या लाखों में है। आप लाखों में। मल्टीप्लाई करके देखो कहाँ से नंबर कहाँ पहुंच जा रहा जी है। ये सब खेल सिस्टम का सब पैसे के पीछे परेशान। ये निशान जी कोई नया केस तो हमें लग नहीं रहा है, क्योंकि हमने पिछले दफा भी मैंने सुना था और काफी लोगों से ऐसे देखिए सुनने को भी मिला था बात कि नया कुछ नहीं होता है। हम्म, बात जब जिस बात पे दबाव ज्यादा बढ़ता है तब वो बात हाईलाइट होता है। हम्म, नहीं, एग्जाम को लेकर के हमेशा ये सुनने को मिलता है। आप नीट ये का कोई पेपर उठा के देख लो ना सर, बिहार में पिछले बार खान सर ने
शॉर्टेस्ट किया था बिल्कुल बीपीएससी के बिल्कुल ग्रुप में, बिल्कुल। वो देख लो। ये सब बीपीएससी चल क्या एग्जाम रहा में है? भी तो धांधली हुआ था। क्या चल रहा है? या जो भी एसएससी है वो पढ़ाई को लेकर के या तो जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही है या फिर इसका कुछ और ही बात हो सकता है। बच्चे बहुत भोले भाले हैं। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी दिखती है, सिलेबस दिखता है, एग्जाम का डेट दिखता है, बिल्कुल लेकिन इसके पीछे जो संस्था है वो इसके पीछे कुछ और सोच रखती है। उसको अपना पॉकेट गरम चाहिए, उसको अपना फ्यूचर चाहिए, उसका उसके सीट के अकॉर्डिंग परसेंटेज चाहिए कि कौन से। देखिए, मैं अगर स्पष्टीकरण से बात करूं, अगर धांधली होती है तो इसका कुछ ना कुछ तो बॉडी लगता होगा। अगर प्रश्न लीक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जा रहा है, और लीक करवा कौन रहे हैं? मैं आयोग को, हर आदमी को गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन 2-5% जो आदमी मिल करके पूरे को काम बदनाम कर रहे हैं, वो बिल्कुल पूरे को बदनाम कर रहे हैं। और बिल्कुल। मुझे भी पता है कि अभी एसएससी कमीशन में ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो चाहे तो इस चीज को सही कर सकते हैं। तो फिर वो कर क्यों नहीं रहा? क्या उस पर दबाव है? बिल्कुल दबाव है, बिल्कुल दबाव है। तो क्या इसका कुछ समाधान हो सकता है या फिर बच्चे अपने मेहनत को लेकर के इसी परिस्थिति से बार बार जीवन भर झेलते रहे? आप बताइए, आपको पता है कि आप किसी एग्जाम में इन्विजिलेटर हैं और आपको पता है कि एग्जामिनेशन में बच्चों को बताना गलत बात है, तो आप उससे कैसे बचेंगे? उस काम को ना करें। समाधान का मतलब क्या होता है? गलत को गलत समझना, सही को सही समझना। बिल्कुल, जो सही है उसको सामने लाना। सामने लाना। अगर आपके बच्चे के अंदर कैपेसिटी है तो एग्जाम में बैठाओ ना। आप क्यों उसको 5 लाख 10 लाख 25 लाख रुपए में खरीद करके दे रहे हो और उससे फिर अपना फ्यूचर सोच रहे हो? तो कल अपना फ्यूचर भी बर्बाद करेगा, देश का भी फ्यूचर बर्बाद करेगा, और जिस पोस्ट पे बैठेगा उसको तो और भी नरक में डाल देगा। बिल्कुल निश्चित। तो एक साथ आप एक चीज बर्बाद नहीं कर रहे हो, पूरे कंट्री को बर्बाद कर रहे हो। और ये गिनौने सोच वाले आदमी कर सकते हैं, जो नेता पक्ष में हो या एसएससी में हो या फिर और भी कोई वेंडर हो या कोई एनीथिंग। इस पर लगाम कैसे लगे? हमें हर मुद्दे को बारीकी से देखना पड़ेगा। हमें हर मुद्दे की सत्ता को जांच करना पड़ेगा। हमें कमीशन से बात पूछना पड़ेगा और उनको इस सरकार को सख्त निर्देश लाना पड़ेगा। न्यायालयों को इस बात को समझना पड़ेगा। इसके प्रति कुछ ऐसा कानूनी संविधान बनाना पड़ेगा जो ऐसा आदमी इस हरकत को करे तो वो पहले इस चीज के दंड और अपराध को देख करके वो पहले से भाग जाए। मतलब पूरी तरह से सख्ती से पेश आना होगा एग्जाम को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर। बिल्कुल, हर जगह पे देखिए आप धांधली बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और आज अगर हमारे टीचर्स लोग अगर एक्शन ले रहे हैं, इसमें हमें उनका साथ देना चाहिए। और बच्चों से ये भी अपील है, आप लोग पैनिक होने के बजाय जो है, टीचर्स का साथ देने के बजाय जो है, आप उनको सपोर्ट कीजिए। आपके टीचर्स बार बार कह रहे हैं, मैं अक्सर वीडियो जो देख रहा हूँ उसमें टीचर्स कह रहे हैं कि आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहां से अपने लोगों को जागरूक करिए। मतलब स्थिति को पैनिक ना बनाए जिससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो, उसका जितना हो सके साथ है जहाँ हो, जिस स्थिति में हो। उन्होंने ये भी अपील किया, अभिनय सर का बात करें तो उन्होंने बोला कि अगर देश के कुछ एमएलए, एमपी या फिर आईएएस ऑफिसर जो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी हमारा साथ दे सकते हैं। वो भी हमें बता सकते हैं कि सिस्टम में कहाँ पे फॉल्ट है, और ये बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल। हाँ, जब तक सब साथ नहीं होंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना कीमती समय आपने निकाला और इस चीज़ों पर, इस पर आपने प्रकाश डाला। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि भारत हमेशा से ही ज्ञान का भंडार रहा है, ईमानदारी का प्रतीक रहा है, कर्मठशीलता का उदाहरण बनता आ रहा है। फिर हमारे देश में ऐसा क्यों? प्रश्न हम सभी युवाओं के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए। क्या ऐसा होना उचित है? क्या बच्चों के भविष्य से बढ़कर के कोई और हो सकता है क्या? मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि बिल्कुल नहीं। अगर छात्र पहले अगर सुरक्षित नहीं होंगे तो देश का कोई भविष्य नहीं है निशान, बिल्कुल नहीं। तो इसी के साथ आप बने रहें, जैसे जैसे अपडेट मिलता जाएगा हम लोग आपके सामने बात रखते जाएंगे। नमस्कार।